नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके हमारे चैनल में। आज मैं आपको बताऊंगा कि हमें जीने के लिए क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता रहती है और जब हम सामान्य जीवन जीते हैं तो हमें कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, क्यों होती हैं, वो किस चीज़ से होती हैं, तो यही मैं आज बताऊंगा। तो जैसा कि आप सभी जानते हो कि हमें जीवन जीने के लिए क्या क्या आवश्यकता होता है। सबसे पहले इसमें है हवा। तो हमें हवा आवश्यकता होती है। क्या हवा से कोई बीमारी होती है? तो बहुत सारी बीमारी होती हैं, न्यूमोनिया, जुकाम, खांसी, कैंसर, बहुत सारे हार्ट अटैक वगैरह बहुत सारी बीमारियां होती हैं। जैसे कि आप जानते होंगे कि कोई छोटा बच्चा होता है और ठंड का महीना होता है, यदि हम उसे बाहर लेके जाते हैं ठंड में खुले में, तो उसे निमोनिया हो जाता है, जुकाम हो जाता है, खांसी हो जाता है। या फिर कोई आदमी किसी फैक्ट्री में जाता है और उसमें केमिकल वगैरह होते हैं तो उन्हें कैंसर हो जाता है, अटैक हो जाता है, चर्म रोग हो जाते हैं। तो ये हवा से ही रोग फैलते हैं। और दूसरा है भोजन। हम किस प्रकार भोजन पानी, तो क्या ज़्यादा हम यदि अच्छा भी खाना खा रहे हैं, क्या उससे भी कोई बीमारी हो सकती है? जैसे कि हम उसमें कोई ख़राब खाना नहीं खा रहे, अच्छा खाना खा रहे हैं, लेकिन उससे भी बीमारियां होती हैं। क्योंकि हमें सिर्फ खाना है, हमें पानी पीना है 1 गिलास और हम पी रहे हैं 4 गिलास, तो उससे भी हमें बीमारी होगी। इसी प्रकार खाने से यदि हमें खाना खाना है 250 ग्राम और हम खा रहे हैं उसे आधा किलो या 250 ग्राम से ऊपर, तो हमें बीमारियाँ होंगी। जो हमारी क्षमता है हम उससे ज़्यादा ले रहे हैं। तो इसी प्रकार भोजन, यदि हम गर्मी पड़ रही है, गर्मियों में ख़राब खाना खा लेते हैं, जैसे गर्मियों में हीट की वजह से बहुत जल्दी खाना ख़राब हो जाता है। जब हम ख़राब खाने को खाते हैं तो हमें बुखार हो जाता है, पीलिया हो जाता है। और इसी प्रकार भोजन पानी यदि हम ठंड में पड़ रही है और ठंड में हम बासा रखा हुआ पानी जो नल से निकाला होता है और हम उसे कल सुबह पानी पिए और वो ठंड में पानी पिए, ठंडाई पानी, तो हमें वो जुकाम कर देता है, खांसी कर देता है, बुखार भी आ जाता है। तो इसी प्रकार कुछ बाहर चीज़ें हैं, फास्ट फूड वगैरह, यदि उन्हें हम खाते हैं तो कैंसर, हार्ट अटैक और अन्य सारी बीमारियां होती हैं। मैं इन सभी की वीडियो हर एक की बताऊंगा किस किस से क्या क्या प्रॉब्लम होती है और कैसे कैसे बचा जा सकता है। और थर्ड है, और जो भी बड़े बुढ़े लोग हैं, यदि वो जैसे खाना खाते हैं लेकिन वो आवश्यकता से ज़्यादा तो खाना खा लेते हैं, जिसके कारण उन्हें पेट भी बाहर निकल आता है और उनका पेट जो खाना है वो पच नहीं पाता। थोड़ी देर पर खाना खाते रहना, उसके बाद उनके गैस भी बनने लग जाते हैं, तो गैस से भी उनके प्रॉब्लम हो जाती है और अटैक भी आ जाता है। और ये थर्ड है वस्त्र। क्या कपड़े पहनने से बीमारियां होती हैं? जी होती हैं कपड़े पहनने से। यदि हम बहुत से लोग हैं जो मजदूर, वो दूसरी जगह कहीं पे फैक्ट्री में काम करते हैं तो उनके कपड़े अलग होते हैं। अब वो घर से तो बढ़िया पहन के कपड़े गए, लेकिन वहाँ पे उन्होंने चेंज कर लिए और वहाँ पे गैसेस वगैरह रहती हैं, जो प्रदूषित जगह होती हैं, उनसे वो कपड़े सने हुए होते हैं या उसमें जो गंदगी वगैरह उनमें भी आ जाती है, तो उनसे एलर्जी हो जाती है, चर्म रोग, कैंसर और इस प्रकार अन्य सारी बीमारियां भी हो जाती हैं। और जैसे छोटे बच्चे होते हैं उन्हें हम डायपर पहनाते हैं, तो डायपर पहनाने से क्या है कि उनके जो आंतें हैं वो भिंची भी जाती हैं और जो पोटी वगैरह करता है तो वो सही ढंग से पोटी भी नहीं कर पाता है, किडनी फेल भी हो जाती हैं और बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। उनकी जो आंतें हैं वो जो खाना को पचाती हैं, जो दूध को पचाती हैं छोटे बच्चों को, तो सही ढंग से नहीं पचा पाती हैं और उसको टाइट हो जाती हैं और वो लैट्रिन करने में भी प्रॉब्लम करते हैं। तो इस प्रकार उन्हें अन्य सारी बीमारियां हो जाती हैं। और तो कपड़ों से हमें एलर्जी, चर्म रोग, कैंसर, ये बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। चौथा है हमें शारीरिक गतिविधि। यदि हम खाना खाएंगे, अब जैसे मटर पनीर है, कोई बढ़िया चीज़ खा लेंगे, लेकिन यदि वो पेट में जाएगा और जब आते हैं उसे गला नहीं पाएंगे तो उसके कारण भी बीमारी होगी। तो इसीलिए व्यायाम, या फिर हम कह सकते हैं व्यायाम, खेलना कूदना ये करना चाहिए, तो जिससे कि हमारी किडनी फेल नहीं होंगी, जो हमारी किडनी है वो साफ सुथरी रहेंगी और खून भी अच्छा फिल्टर रहेगा, कोई बीमारी भी नहीं होगी। इसी प्रकार हार्ट अटैक वगैरह, जब वो खाना पचेगा नहीं तो गैस बनेगा तो हार्ट अटैक भी होगी। और बहुत सारे लोग हैं, जैसे खाना है कि बहुत सारे घरों में लेडीज होती हैं कि नहीं
मैं नहा के ही खाऊंगी, और इसी हालत में वो नहाती नहीं है, और नहाएंगी तो शाम के टाइम ही नहाएंगी, तो शाम के टाइम खाना खाती हैं, मतलब पूरे दिन भूखी रहती हैं, और उसके बाद एकदम खाना खाती हैं तो उससे क्या आंतें भी गल जाती हैं, तो आंतें भी गल जाती हैं। तो इस प्रकार ऑपरेशन भी होता है। तो खाना भी खाना है तो यदि हिसाब से ही खाएं, हर खाना खाने का भी समय रहता है। शारीरिक गतिविधि 5वां है ये दिमाग की क्षमता, बोलचाल, यदि कोई कम्युनिकेशन, यदि हम उनसे कोई प्यार से बात कर रहा है, हमसे अच्छा बात कर रहा है तो ठीक है, या हंसे खेलने जिस प्रकार हमारे मन को लुभाने वाली बातें यदि कर रहे हैं तो ठीक है। यदि हमारे विपरीत जो बातें कहते हैं तो वो हमें गलत लगती हैं, और उसी से हम जो आपस में बात करते हैं, कोई मेंटल भी हो सकता है किसी को, यदि कोई आदमी गाली दे देता है एक तो लड़ाई भी हो जाती है, या फिर लड़ाई भी नहीं तो वो अपने दिमाग पर ले लेता है, और उसके बाद वो इसी प्रकार कोई उनसे बार बार बोलते जाएगा तो वो मेंटली डिस्टर्ब हो जाएगा, पागल हो जाएगा, ब्रेन हेमरेज हो जाएगा, जो ट्यूमर है, अन्य बीमारी भी हो जाती है, या ट्यूमर वगैरह हो जाती हैं। तो ये है, अब हमारे शरीर में भी बहुत सारी बीमारी हो जाती हैं, जैसे कि आप, ये तो मैं वैसे ही बता रहा हूँ इन दोनों को, आँखों से भी बीमारी होती हैं। जैसे आँखों के डॉक्टरों ने जो बताया था, एक बार आँखों की बीमारियाँ हो गई थी कि किसी आदमी की आँखों में बीमारियाँ हो गई थी, तो जब वो किसी और आदमी को दिखता था तो उसकी भी आँखें खराब हो जाती थी, तो डॉक्टर उसे बचाव के लिए बताते थे कि काला चश्मा पहनो, तो काला चश्मा पहनने से उसकी भी सेफ्टी हो जाती थी दूसरे की। तो जबकि इसमें तो किसी प्रकार का कोई वो भी नहीं है कि हवा का रोग है, आँखों के ही कॉन्टैक्टों से आँखों की बीमारी हो रही थी। तो ऐसे ही शरीर है, शरीर से भी बीमारी फैलती है। यदि कोई अलग इंसान है, उसके चर्म रोग है, और यदि उसके पास बैठ जाए तो उसी के साथ से चर्म रोग की तरह, मतलब जो उसके रोग है वो हमारे भी हो सकता है। तो इसी प्रकार बुखार में भी या किसी में भी ऐसे ही लोगों को रोग फैल जाते हैं। इन सब चीज़ों की मैं अलग एक वीडियो बनाऊंगा और बताऊंगा किस प्रकार क्या क्या होता है, उसका क्या उपाय है, क्या करें क्या नहीं करें। तो ऐसे ही मैं वीडियो देखता हूँ तो उसमें योग, तो जो बीमारियां हम लोग कहते हैं किस प्रकार ठीक कर सकते हैं, हवा से भी ठीक हो सकती है, भोजन से भी, भोजन पानी से भी ठीक हो सकती है, वस्त्र से भी, और शारीरिक गतिविधि व्यायाम से भी ठीक हो सकती है। और ये एक अलग ही है क्योंकि बातें करने से होती है, मैंने जो बताया है। तो इन चारों का विश्लेषण में अलग अलग करूँगा, बहुत बड़ी बड़ी वीडियो, बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेंगी। तो यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मैं डेली नई वीडियो लाता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।